Hello everyone, I am Anshul. Welcome to my channel. And here we are discussing about size reduction. The next topic in size reduction is factor affecting size reduction. Means जो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शन को इफेक्ट करते हैं. मीन्स अगर किसी ड्रग में जिसका साइज हमको कम करना है उसमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो इफेक्ट करेंगे उसको उसके साइज रिडक्शन में. अगर वो चीज़ें बढ़ेंगी या कम होंगी तो साइज रिडक्शन में क्या असर पड़ेगा, बेसिकली आज हम इस चीज़ को देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन का जो पहला पॉइंट है वो है हार्डनेस. आई होप कि आपको आज दिख रहा होगा ये सब क्लियरली. अगर कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनल मैसेज मेरे को भेज सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज हार्डनेस. अगर कोई मटेरियल अत्यधिक हार्ड है, अगर उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, उसको तोड़ने में, उसके साइज को कम करने में काफ़ी तकलीफ होगी. तो अगर मटेरियल ज़्यादा ही हार्ड है, नॉर्मल अगर हार्ड है तो ठीक है, अगर ज़्यादा ही हार्ड है तो उसको दिक्कतें आएंगी उसको साइज को कम करने की. अगर ये पेन की बात करूं तो इस पेन को अगर चाहूं तो ऐसे पकड़कर इसे नहीं तोड़ सकता, मुझे अत्यधिक प्रेशर लगाना पड़ेगा. तो नॉर्मली अगर हार्डनेस है तो ठीक है, अगर हार्डनेस ज़्यादा है तो उसको तोड़ने में तकलीफ होगी. किसी भी मिल से, आप किसी भी मिल का एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी मिल लें आप, सब जगह अगर हार्डनेस अधिक है तो उसको तोड़ने में काफ़ी तकलीफ होती है. तो पहला पॉइंट ये हो गया. सेकंड पॉइंट है आपका टफनेस. अगर मटेरियल टफ है तो हार्ड और टफ में ये डिफरेंस है. हार्ड से 3 गुना ज़्यादा सख्त होता है टफ. हार्ड जो है, अगर आप अपन देखें, अगर एक कोकोनट का एग्जांपल देखें तो बाहर से अगर वो हार्ड और अंदर से सॉफ्ट है तो वो एक प्रकार का हार्ड मटेरियल आता है. पर अगर आप टफनेस देखें तो वो हर एंगल से, हर तरीके से वो टफ है. अंदर से भी उतना टफ है और बाहर से भी उतना टफ है. तो जितने भी फाइबरस ड्रग्स आते हैं जिनमें फाइबर्स मौजूद होते हैं वो इस टफ कैटेगरी के अंदर आते हैं, टफ ड्रग्स के अंदर. इन टफ ड्रग्स को, ड्रग्स जितनी टफ होगी उसका साइज रिडक्शन करना उतना ही कठिन होगा. ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट, टफनेस. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका अब्रेसिवनेस. अब्रेसिवनेस का मतलब होता है कि चीजों का अनइवन होना. मीन्स अगर आप देखें, अगर सतह कोई है, इसकी सतह जो है, इस पेन की बात करें, इस मार्कर की बात करें तो इसकी जो सतह है वो यहाँ पर तो प्लेन है पर यहाँ पर ऊपर नीचे है. इसके ढक्कन के साइड में अगर देखूं तो अगर किसी की सतह अनइवन है, कहीं पर उभरी हुई है, कहीं पर धसी हुई है, तो उसका साइज रिडक्शन करने में दिक्कतें आती हैं और टाइम ज़्यादा लगता है उसके साइज को कम करने में. यह है आपका पॉइंट नंबर 3, अब्रेसिवनेस. चौथा पॉइंट है आपका स्टिकीनेस. स्टिकीनेस आप जानते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है अगर वो स्टिकी है, चिपचिपा है, तो आप उसका साइज कम करना बहुत ही मुश्किल है. अगर गमी मटेरियल है, जैसे कि आपका कोई गमी मटेरियल है जिसको आप अगर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, जो कि तो जब ग्राइंड करेंगे तो साइज तो कम होगा, पर साइज कम होने के साथ साथ उसमें क्या होगा कि उसका जो गमी पार्ट है, जो चिपचिपा पार्ट है, वो आपके ब्लेड्स की सतह पर चिपक जाएगा. और ब्लेड की सतह पर चिपक जाएगा और चिपकने के कारण क्या होगा, वो वहां पर साइज रिडक्शन करना उसका मुश्किल होगा, तो तकलीफ होगी. यह है आपका चौथा पॉइंट, स्टिकीनेस. नेक्स्ट है आपका पांचवा पॉइंट, स्लिपरीनेस. ठीक है, आप नाम से ही है स्लीपर. स्लिपरीनेस हम जानते हैं कि जो फिसल जाता है. ठीक है, आसानी से जो चीजें फिसल जाती हैं. अगर कोई मटेरियल डाला हमने किसमें, किसी ग्राइंडर में या किसी मिल में, और वो आसानी से फिसल गया, और फिसल गया तो क्या होगा, वो कांटेक्ट टाइम उसका जो ब्लेड के साथ या हैमर्स के साथ उसका जो कांटेक्ट टाइम है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा, स्लिप होगा. स्लिप होगा तो उस कारण से क्या होगा, चीज़ें जो डिज़ायरेबल आपको साइज चाहिए वो डिज़ायरेबल साइज पाने के लिए मुश्किलें होंगी और टाइम ज़्यादा लग सकता है, या कई बार वो डिज़ायरेबल साइज आपको ऑब्टेन नहीं हो पाएगा. यह है आपका स्लिपरीनेस. नेक्स्ट है आपका लो मेल्टिंग पॉइंट. ड्रग्स विच आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिनकी
मेल्टिंग पॉइंट को आई थिंक हिंदी में बोलते हैं गलनांक, ठीक है, जिनका गलनांक काफी कम होता है, जब हम क्या करते हैं ड्रग को हम जब सूटेबल आपके मिल में डालते हैं और मिल में ग्राइंडिंग या हैमरिंग या अलग अलग तरीके से साइज रिडक्शन होता है, तो साइज कम करने के लिए जब आप उसको मिल में डालते हैं तो वहां पर जैसे ही ब्लेड घूमते हैं बहुत तेजी से या हैमर्स घूमते हैं तेजी से, तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, एक टकराव पैदा होता है और वहां पर हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो हीट जब जनरेट होती है तो ये जो मॉइस्चर जो आपके लो मेल्टिंग पॉइंट वाली ड्रग्स हैं ये डिग्रेड होने लगती है या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह चेंज हो सकती है, जिनकी हीट से जो चीजें खराब हो सकती हैं। तो जिन ड्रग्स की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है उनको इसमें करना मतलब कि मिल्स में साइज रिडक्शन करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट पॉइंट है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर आप जानते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज मॉइस्चर, कि वाष्प जो पानी की बूंदे आपके क्या कहना चाहिए वातावरण में फैली हुई है उनको कहते हैं अपन मॉइस्चर। पर यहाँ पर मॉइस्चर जो है आपका, ये जो मॉइस्चर है आपके कंटेंट्स में कितना है, कि अगर मॉइस्चर एक प्रकार का मतलब हो गया आपका पानी, और पानी आपके प्रोडक्ट में कितना है ये डिपेंड करता है कि आपका साइज रिडक्शन कैसा होगा। अगर पानी आपका 90% पानी है वहां पर प्रोडक्ट में और 10% ही आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं, मॉइस्चर ज्यादा है, तो साइज रिडक्शन करने में तकलीफ होगी, ठीक है, अच्छे से साइज रिडक्शन नहीं होगा, कुछ इम्प्योरिटीज रहेंगी, कंटामिनेशन हो सकता है जहाँ पर वाटर होता है, ये चीज याद रखिए। तो मिनिमम जो है 50%, 50% जो है आपका मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए या हो सकता है जिसमें साइज रिडक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। पर जब मैं आपको अभी क्विज दूंगा तो मेरा सवाल यही होगा कि मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो आप 50% की जगह आप लिखेंगे 49%। तो इससे जो लोग अगर इसको नहीं देख रहे होंगे तो पता चल जाएगा हमें कि जो 50% लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखिए आपको लिखना है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो आपको लिखना है 49%। ओके कूल, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बल्क डेंसिटी, मींस बहुत सारा अगर मात्रा ज्यादा हो, मिल की कैपेसिटी कम हो, तो साइज रिडक्शन करने में दिक्कतें आती हैं। सीधा सीधा सी बात है, अगर संख्या ज्यादा है और कंटेनर छोटा है, अगर आप एक मिक्सी का एग्जांपल लें, बहुत सारे लोगों का आप खाना बना रहे हैं और आपको प्याज वगैरह को का साइज कम करना है, प्याज वगैरह को पीसना है, तो उसके लिए आपको बड़े मिक्सी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, नहीं तो बार बार होगा। और या अगर छोटे वाले कंटेनर में, छोटे कंटेनर में आप ज्यादा सामान डाल देंगे तो क्या होगा, चीजें ब्लॉक कर देगी आपके इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर। 9th पॉइंट है आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या है कि अलग अलग परतों में जो ड्रग्स होती हैं उनको काटना या उनका साइज कम करना काफी टफ होता है कंपैरेटिवली जो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स ड्रग्स होती हैं, क्योंकि एक लेयर कटेगा फिर दूसरा लेयर कटेगा तीसरा लेयर कटेगा, ऐसा करके लेयरिंग काटने में तकलीफ होती है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये फैक्टर्स जो है ये समझ आ गए होंगे। इनका एक डिटेल नोट्स मैं आपको लिखकर भेजूंगा, जैसे ही ये मॉड्यूल खत्म होगा पूरा का पूरा एक नोट्स आपको मैं बनाकर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये मोस्टली सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है आपका। इसे कहते हैं अपन मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन, या कहा जाए प्रिंसिपल्स ऑफ साइज रिडक्शन। कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांत के ऊपर पीएलई वाला प्रिंसिपल ना, पीएल वाला जो प्रिंसिपल है वो आपके प्रधान अध्यापक हैं, और पीएलई वाला जो प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए कि ऐसे कौन कौन से सिद्धांत है जो मिलें यूज करती हैं, जो आपकी मिल जो है, जैसे आप जानते हैं कि राइस मिल का अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। राइस मिल आप लोग नॉर्मली देखे होंगे कि
गांव वगैरह में होती है या शहरों के आसपास होती है। वैसे ही कुछ मिल्स हैं जैसे कि आपकी बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, रोटरी मिल, कटर मिल, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो सारी चीज़ें हैं ये पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइज रिडक्शन। कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनसे हम साइज रिडक्शन करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है आपका इम्पैक्ट, दूसरा है अट्रीशन, तीसरा है कटिंग, चौथा है कंप्रेशन, और पांचवा है इम्पैक्ट एंड अट्रीशन बोथ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी मिल किस सिद्धांत पर काम करती है ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा। ये हर बार आता ही आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक क्वेश्चन इससे आता ही है। अगर साइज रिडक्शन चैप्टर रहा इंजीनियरिंग का सिलेबस में तो ये जरूर ही आएगा। इसको याद करने का अच्छा तरीका है कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, अट्रेशन, एक राइम की तरह है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, और इम्पैक्ट एंड अट्रेशन बोथ। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट अगर आप याद रखें कि आप अगर किसी को मार रहे हैं, आपने किसी को घूसा मारा और उसकी हड्डी टूट गई, तो वहां पर साइज रिडक्शन हो गया। तो घूसा मारने का जो सिद्धांत है उसमें आपने किसी को पंच मारा, उसके मुंह पर लगा, तो मुंह पर लगने से जो प्रेशर क्रिएट हुआ, इम्पैक्ट जो हुआ, लगने से जो इम्पैक्ट पड़ा, उस इम्पैक्ट को कहते हैं अपन इम्पैक्ट, सिद्धांत इम्पैक्ट का। नेक्स्ट है आपका अट्रेशन, अट्रीशन। तो अट्रीशन क्या होता है, बेसिकली कहे तो रगड़ना। ठीक है, अगर दो सतह को ऐसे रगड़ूं, दो पत्थर को या एक चौक का टुकड़ा लूं और दो चौक के टुकड़े को आपस में ऐसे रगड़ूं, तो रगड़ के जो वहां पे जो झड़ेगा, जो साइज कम होगा, छोटे छोटे बारीक बारीक उसके बुरादे नीचे गिरेंगे, उसको कहते हैं अपन अट्रेशन। तो रगड़ना जो होता है उसको कहा जाता है अट्रीशन। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कटिंग। कटिंग आप सब जानते हैं, घर में सब्जी काटते ही होंगे कि सब्जी काटना, कट करना, कट कर कर साइज को कम करना कहलाता है आपका कटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है चीजों को दबाना, दबाकर कंप्रेस करना। आप अगर डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते होंगे तो जंकयार्ड में कार को दबा दबाकर कंप्रेस किया जाता है, छोटा किया जाता है। या आप अगर फाइल का एग्जांपल देखें कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये वीडियो जो है काफी बड़ा, करीब करीब फुल एचडी में रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो करीब 1 GB या 2 GB की फाइल बनेगी। तो इसको कंप्रेस करके मैं इसको अपलोड करूंगा, मतलब इसको दबाकर मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट एंड अट्रीशन बोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कौन सी मिल में कौन सा प्रिंसिपल है। तो इम्पैक्ट एक तो मारना और रगड़ना बोथ। ठीक है, टकराव, इम्पैक्ट और रगड़ना बोथ के द्वारा भी ये चीजें होती हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट, आज आपका फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन खत्म किया मैंने, और प्रिंसिपल्स या मैकेनिकल मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन मैंने खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी मिलें हैं और कौन कौन सी मिलें किस सिद्धांत पर काम करती हैं। उन मिल्स को हमको कैसे डिटेलिंग करना है, कैसा उनका वर्किंग रहेगा, क्या चीज़ें लिखनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हम मिल स्टार्ट करेंगे, और मिल खत्म होने के बाद ये मॉड्यूल आपका खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।